आगामी ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज में हर्ष है, वहीं बड़ी कुर्बानी को लेकर भी कड़ा विरोध सामने आया है। समर्थकों ने कहा कि परंपरा अनुसार होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी के लिए शहर काजी ने अपना हित साधते हुए कुछ लोगों की अनुशंसा करते हुए अनुमति देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि शहर काजी ने जिन लोगों के नाम दिए हैं उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, ना साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम है। जिन लोगों के लिए कुर्बानी करने की अनुशंसा की गई है उन पर शहर काजी के करीबी होने का आरोप मंत्री समर्थकों ने लगाया है। इस मामले में शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा है कि गत वर्ष कुर्बानी स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोगों को कुर्बानी का भाग लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था, इसलिए इस वर्ष अन्य लोगों को अनुमतियां दिलवाई गई हैं। इसी बीच मंत्री समर्थक मंजूर बेग ने विरोध करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जिन्हें पिछले कुछ सालों से अनुमति मिलती आ रही है उन्हें ही अनुमति दी जाए। जिनके पास पर्याप्त जगह और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ कोरोना नियमों का पालन करने की क्षमता है, उन्हीं को कुर्बानी स्थलों का पुलिस द्वारा निरीक्षण कर अनुमति दी जानी चाहिए। टेंट लगाकर खुले में कुर्बानी करने वालों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। त्योहार के दौरान शहर में शांति सौहार्द बना रहे एवं परंपरा भी कायम रहे। उक्त प्रकरण में एडीएम पवन जैन और अजय देव शर्मा कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहे हैं। वहीं अनुमति देने के सवाल पर परंपरा निर्वहन और आईसीएमआर गाइडलाइन का हवाला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल कोरोना के चलते थाना प्रभारी और सीएसपी के आदेशों पर पूर्व के सालों में अनुमति प्राप्त लोगों को अनुमति देकर खजराना में बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी की गई थी। शहर काजी और मंत्री समर्थक की खींचतान में पूर्व में अनुमति प्राप्त कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली हमारे सम्मानीय गुरु भी हैं और समाज के वो हैं। मैं उनकी कोई भी अनुमति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है, पिछले कई वर्षों से जिन्हें अनुमति दी जा रही है उन्हें कुर्बानी करने की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि तो उन व्यक्तियों का ने ऐसी व्यवस्था है, पक्के शेड बने हुए उनके, और उनकी कभी अनुमति नहीं होती है और खुले में या टेंट में अनुमति दी जाती है, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। अभी जिस तरह से कोरोना चल का मेरा यही कहना है, कोरोना की गाइडलाइन को लेके सन 20 में भी जो अनुमतियाँ हुई थी उन लोगों ने पैक सेट में कुर्बानी बड़े की थी, क्योंकि बड़े की कुर्बानी करना पहला अनुमति नहीं लगती थी, सब दूर कुर्बानी होती थी। जब से लॉकडाउन कोरोना काल की व्यवस्था हुई, जब से अनुमति के एक सिस्टम चालू हुआ, आज जो व्यवस्था हो रही है, 2 रोज बाद ईद है और आज की व्यवस्था जिन लोगों ने पूरे व्यवस्था की, अपना इंतजाम किया, जगह उन्होंने तैयार की, आज उन लोगों को कभी अनुमति नहीं मिलेगी तो बड़ा उनका नुकसान होगा। नुकसान के साथ ही उन व्यक्तियों को बड़ी ठेस पहुँचेगी, क्योंकि बीच में से कोई आदमी रिकमेंड करेगा और उसमें बोल देगा तो इन्हीं देना है, यही खानदानी लोग हैं, तो ऐसा मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। क्योंकि लोग आपके पास में यहाँ पर आए, क्या बात करते हैं भाई, कुछ लोगों की जिनको पूर्व में अनुमति मिली है, मैंने भी एसडीएम अजय देव शर्मा जी, एडीएम साहब को भी अनुरोध किया है और निवेदन किया है कि श्रीमान जी जो पूर्व में अनुमति हो, जिसमें थाना प्रभारी खजराना, सीएसपी खजराना ने अनुशंसा की है, उन लोगों को भी अनुमति देना उचित होगा। शहर काजी से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यूँ भी मैं व्यक्तिगत भी चर्चा करूँगा उनसे कि जो अनुमति हुई है उसमें जिनकी पूर्व में अनुमति है वो अनुमति होना चाहिए। किसी का भी कोई तरीका का विरोध इंदौर में नहीं होना चाहिए जिससे समाज की या किसी प्रकार की समाज की बदनामी हो। इस मामले में शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने स्पष्ट कहा है कि मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। जो लोग मेरे पास अनुमति का आवेदन लेकर आए थे, मैंने उन लोगों की अनुमति को आगे बढ़ाकर अनुशंसा की। यदि अन्य दूसरे लोग भी आते हैं तो मैं किसी को मना नहीं करता। मेरा इस मामले में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। शहर काजी ने कहा कि पहले तो कुर्बानी के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं लगती थी, किंतु गत वर्ष से कोरोना गाइडलाइन के कारण प्रशासन को कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। पिछले वर्ष भी अत्यधिक भीड़ हो गई थी और कुर्बानी का हिस्सा लेने में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी, इसलिए इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अन्य लोगों को भी अनुमतियां दिलवाई गई हैं। कोरोना चल रहा है, इस वजह से गए साल एक गाइडलाइन बनी थी कि भीड़ इकट्ठा ना हो, तो कुछ जगहों के ऊपर ऐसी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन फिर ये देखने में आया है काफ़ी भीड़ होने लग गई, तो फिर प्रशासन से निवेदन किया कि उसको डिसेंट्रलाइज कर दें और जगह कर दें ताकि काम आसानी से हो जाए और जो गाइडलाइन है उसका बराबर पालन हो जाए। इस वजह से जिन लोगों ने मुझे निवेदन किया था, मैंने वो निवेदन प्रशासन से कर दिया।
अभी जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने सिर्फ कुछ ही जो पिछली बार से जिन लोगों की व्यवस्थाएं थी और अब नए लोग जो टेंट वगैरह में करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पहले वालों ने की थी तो उनको भी आवेदन करते, उनको भी मिल जाती। ऐसा नहीं है। हमारे पास जिन लोगों ने कहा कि साहब हम करना चाहते हैं, फला जगह करना चाहते हैं, हमें तो प्रशासन को दे दिया, उन्होंने उसकी जांच करवा ली कि भाई कैसी क्या जगह व्यवस्थित है कि नहीं है, उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था हुई है। इसमें मतलब कुछ भी ऐसा कोई खास बात नहीं, मतलब आप तो सभी के लिए। हाँ, हमारा कोई जाति तौर से ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 लोगों ने निवेदन किया कि साहब हम चाहते हैं यहाँ पे व्यवस्था तो होना चाहिए। 5 की जगह 10 आ जाते तो 10 को भेज देते, इसमें क्या तकलीफ थी। हम तो चाह रहे थे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, सिस्टम थोड़ा सिस्टमेटिक काम हो। आप बता रहे थे कि गत वर्ष कुछ लोग बड़ा लेट हो गए थे हाँ, कुर्बानी बहुत लेट हो गए थे और इन लोगों को कुर्बानी का गोश्त भी नहीं मिल पाया और काफ़ी बुरा भला सामने बातें आ रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सिस्टमेटिक करने की कोशिश की गई कि सब लोगों को भाई थोड़ा सिस्टमेटिक करें, क्योंकि अभी जो मसला कोरोना का चल रहा है और पिछले 3 महीने में हमने जो यहाँ पर बीमारियाँ मौत देखी हैं, उसका हमको बहुत एहतियात के साथ अपनी आने वाले टाइम में भी अभी गुजार करना पड़ेगा। और अभी तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, ख़तरनाक लहर आ रही है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को तो अभी हमको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अब कल ईद है, ईद उल अज़हा है। मेरी जानिब से मैं शहर के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये वबा हमारे शहर ही नहीं, हमारे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए।